ओके सो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडवेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पिछले सेशन का थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा क्या था, राइट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने एक्चुअली में अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में उसका स्पेस कैसे एलोकेट होता है, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि डेटा टाइप का मीनिंग क्या है। तो डेटा टाइप ये है कि मतलब किस टाइप का डेटा जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया उसमें किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर पाएंगे, वही होता है डेटा टाइप। तो उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा कोड का एग्जांपल भी यहाँ पे देखा, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया कि दो वेरिएबल्स का सम फाइंड किया और फिर उसको टर्मिनल पे हम लोगों ने आउटपुट किया, राइट। तो इस कोड में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो है जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया एंड एट द सेम टाइम इनिशियलाइज भी किया, राइट। तो var1 एंड var2 हमारा दो वेरिएबल्स है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही स्टोर कर पाएगा, राइट। फिर हम लोगों ने असाइनमेंट किया, मतलब वेरिएबल्स में न्यू वैल्यूज को असाइन किया। जैसे कि लाइन नंबर 11 में अगर हम लोग आए तो var1 इक्वल टू 15 का अर्थ है कि हम लोग 15 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं var1 में, राइट। तो ये हो गया अर्थ। तो हम लोगों ने लाइन नंबर 11 एंड 12 में var1 एंड var2 का जो इनिशियल वैल्यूज था उसको चेंज करके हम लोगों ने 15 एंड 30 किया और फिर फाइनली हम लोगों ने सम फाइंड किया और उसे प्रिंटफ के हेल्प से हम लोगों ने टर्मिनल पे आउटपुट किया। तो जब ये काम हम लोगों ने किया तो उसमें एक न्यू टर्म आया, वो टर्म था %d। तो %d ही फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, राइट। तो इसका यूज़ इसलिए आया क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी वेरिएबल का जो भी वैल्यू है, राइट, अगर हम उसे आउटपुट करना चाहते हैं टर्मिनल पे तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होगा, राइट। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग होता है, राइट। तो इसका डिटेल में डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक अपना न्यू फाइल करते हैं। चूँकि ये tutorial7.c है तो हमारा फाइल होगा tut7.c और जो हमारे पास tut6.8.c में जो भी कोड था हम इसमें भी यूज़ कर रहे होंगे। तो ये हो गया। ओके तो हम लोगों ने देखा कि ओके तो अभी के लिए हम अगर इसको हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे var1 करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि हम इस प्रिंटफ के हेल्प से क्या कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू 1 में स्टोर्ड है उसको हम लोग आउटपुट कर रहे हैं। और कंपाइलर को कैसे मालूम हो रहा है कि मतलब यूज़र बोल रहा है कि हमको var1 का वैल्यू आउटपुट है टर्मिनल पे, वो हो रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम ये है कि हम लोग कंपाइलर से बोलते हैं कि जहाँ भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा वहाँ पे एक वेरिएबल का वैल्यू हमको आउटपुट चाहिए अपने टर्मिनल पे। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें अगर var1 का वैल्यू हमें अगर आउटपुट करना था टर्मिनल पे, तो सोचो कि अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स नहीं होते तो कैसे होता। तो मान लो कि एक हो सकता है तुम्हारे माइंड में है कि हम लोग सिंपली var1 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो क्या आएगा आउटपुट, राइट। तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं और देखते हैं, राइट। ओके तो gcc tut497.c करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया कि मतलब कोई एरर नहीं है। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आना चाहिए, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट बाय द यूज़र जो हमारा है वो ये है कि आउटपुट आना चाहिए दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, राइट। या फिर इसको अगर हम इसको चेंज करें तो ये सम नहीं है, हम अगर वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल इज, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा जो आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेड जो है दी वैल्यू ऑफ आवर, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। लेकिन देखते हैं कि हमारा आउटपुट एक्चुअली में आता क्या है। तो हम लोग अब यहाँ पे a.exe से इसको रन कर रहे हैं। तो डू नोट कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया वो आ रहा है दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज var1। इसका मतलब जो हम लोग सोच रहे थे कि इसके स्थान पे वैल्यू 10 आएगा वो नहीं आया,
क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, राइट। तो जो भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर टाइप करते हैं तो वो एज इट इज़ टर्मिनल पे आउटपुट हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और var1 करें एंड लिखें var2, तो हमारा जो अब आउटपुट होगा वो होगा कुछ ऐसा होगा। देखो ए डॉट एक्स पे तो हमने जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर में लिखा उसको प्रिंटफ सोचा कि ये एक स्ट्रिंग है और वो हमको एज यूजुअल आउटपुट दे दिया। तो हम जो सोच रहे थे कि यहाँ पे var1 लिखने से हमारा 10 आउटपुट आ जाएगा, वो नहीं आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ हुआ, राइट। तो इसको हटाते हैं अभी। वी हैव टू यूज़ दी format specifier to tell the compiler that I want to print the value of variable, right। तो ये हम लोग चाहते हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ आएगा %d, राइट। %d हम लोग यूज़ किए, तो अब हमको स्पेसिफाई करना होगा कॉमा के बाद कि ये जो %d है आप किस वेरिएबल के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप उस वेरिएबल का नाम दें जो कि आप चाहते हैं कि उसका वैल्यू टर्मिनल पे आउटपुट हो। तो हमारा इस केस में जो हमारा वन एंड ओनली वेरिएबल है वो है var1। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट आए वो var1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट। तो और हम यहाँ पे \n देंगे ताकि हमारा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आते रहे, राइट। तो ये हो गया। तो अब हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ ऐसा है कि द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल इज 10। नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं, तो इसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो कि हमारा आउटपुट आ गया 10। इसका मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू था वो हम लोगों ने आउटपुट कर लिया। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास एक और होता, मान लो var2 हो गया, इसका 20 हो गया, तो अब अगर हम चाहते हैं कि var1 एंड var2 का वैल्यू आ जाए तो हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट अगर करते हैं तो होगा द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल var2 इज व्हाट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, न्यू लाइन के लिए दिया और हम लोगों ने लिखा var2, राइट। तो ये आउटपुट देगा द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल var2 इज 20, राइट। तो वैसे अगर हम लोग देखें तो इसको फिर से कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में आया द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल इज 10, सेकंड में आया द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल var2 इज 20, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में कि तुम्हारे पास फॉर मतलब हर एक अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है ताकि कंपाइलर का आइडिया हो जाए कि जो भी वैल्यू आउटपुट होने वाला है वो इंटीजर डेटा टाइप है या फिर फ्लोट है या फिर कैरेक्टर टाइप है, राइट। तो फॉर एवरी डेटा टाइप वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, राइट। जैसे कि हमारे पास इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा। फिर कैरेक्टर के लिए है %c, फिर फ्लोट के लिए है %f, राइट। ओके या ओके। तो अब हम लोग इन सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर का एक एक एग्जांपल कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल को डिफाइन किया जिसका वैल्यू ch है या फिर जिसका नेम ch है और जो वैल्यू होगा वो हमने स्टोर किया कैपिटल C। तो डू नोट कि हम लोग जब भी कैरेक्टर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो कैरेक्टर कीवर्ड है उसके डेटा टाइप के लिए, कि मतलब कैर मीन्स जो भी हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा और हम ch जो है वो वेरिएबल नेम है और इस वेरिएबल नेम के अंदर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को ही स्टोर कर पाएंगे, राइट। इसका मतलब ये एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहा होगा। सिमिलरली हमारे पास फ्लोट के लिए है फ्लोट, और हम लोग देखेंगे इसका हम लोग का अगर वेरिएबल नेम
देखें तो var3 कर देते हैं और फिर इसका जो इनपुट होगा मान लो 2.6, तो हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, राइट, जिसका वेरिएबल नेम var3 है और जिसका वैल्यू 2.6 है। तो 2.6 क्या है, एक फ्लोटिंग नंबर है। फ्लोटिंग नंबर मीन्स डेसिमल हो उसमें, राइट। सिमिलरली 2.0 भी एक फ्लोटिंग नंबर है, फिर 4.555 ये भी एक है नंबर, राइट। तो अब हम लोग इन सारे को प्रिंटफ स्टेटमेंट्स की हेल्प से देखते हैं कि क्या आउटपुट आया है। द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल कैर इज, इसको हम लोग करेंगे। अब चूंकि हमें कैरेक्टर वैल्यू को आउटपुट करना है तो हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा %c और हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन देंगे और फिर जो भी वेरिएबल का नेम है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे, राइट। सिमिलरली हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे क्या आएगा चेंजेस कि हमारे पास फ्लोट होना चाहिए या फिर मान लो कि var3 कर देते हैं और यहाँ पे ch कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल नेम ch है, राइट। तो अब यहाँ पे डू नोट की फिर से हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो जाएगा, %f आएगा और यहाँ पे वेरिएबल नेम भी चेंज होगा चूँकि var3 है, राइट। डू नोट कि ये var3 और यहाँ पे var3 ये अलग अलग हैं। ये जो var3 है वो एक स्ट्रिंग के तौर पे है, मतलब एक स्टेटमेंट है सिंपली, लेकिन यहाँ पे जो var3 है वो एक वेरिएबल है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। अब हम लोग इसको आउटपुट करते हैं और देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। पहले हम लोग टर्मिनल को क्लीन करते हैं, राइट, और फिर इसको कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं आया। और फिर अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें तो देखोगे तो हमारा आउटपुट आ गया, राइट। तो यहाँ पे डू नोट कि हमारा जो कैरेक्टर में वैल्यू स्टोर था C वो आ गया आउटपुट, और यहाँ पे हमारे पास जो था हम लोगों ने यहाँ पे 2.6 था वैल्यू, राइट, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक 2.6 और 50 के साथ आ रहा, मतलब अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज ऑटोमेटिकली ये हमको आउटपुट दे रहा है, राइट। तो ये जो बिहेवियर है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब के लिए तुम बस समझो कि ये कंपाइलर का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि मतलब अप टू 6 डेसिमल आउटपुट तुमको देगा, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं स्कैनफ की हेल्प से।